अगर आप 4 लोग हैं या 5 लोग हैं फॉर अ वीकेंड डेस्टिनेशन रोड ट्रिप, क्या सामान आ पाएगा और द एयरपोर्ट रन्स। कैबिन काफी एयरी हो गया है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। अगर हम देखें जो लाइट मटेरियल्स का यूज है, डुअल टोन कलर टोन्स यूज किए गए हैं फॉर सीट, फॉर डोर पैड्स, इवन फॉर द डैशबोर्ड। आपके पास 1.2 नॉन टर्बो भी आता है, 1.0 विद मैनुअल भी आता है एंड 1500 सीसी का टर्बो डीजल। यहाँ पे व्हाट आई फील इज द कंफर्ट लेवल, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। गाड़ी का जो एनवीएच लेवल है वो बहुत अच्छा है। बाहर की जो रोड नॉइज है या टायर नॉइज है वो बिल्कुल अंदर में फील नहीं कर रहा हूँ। कनेक्टेड स्क्रीन्स मिल जाते हैं, बड़े स्क्रीन्स हैं एंड द टच रिसेप्शन इज फैबुलस। वेट अ मिनट, एक बैकपैक, एक नाइट स्ट्रॉलर, एक छोटा सूटकेस, एक और छोटा सूटकेस, एक मीडियम सूटकेस, एक बड़ा सूटकेस, 3 दोस्त और एक मैं। कौन सी गाड़ी में इतना सारा सामान एक साथ आ पाएगा? बड़ी गाड़ी? वेल, ये वाली गाड़ी Hyundai की 2025 वेन्यू अभी भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बट ये सारा सामान और हम लोग आराम से आ पाएंगे। एक्सक्लूसिव वीडियो फॉर यू गाइस इन टर्म्स ऑफ कितना कुछ बदला है और हम सबका रिव्यू इस गाड़ी को लेकर। इससे पहले कि हम अपना रिव्यू दें फ्रॉम द इंटीरियर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिखाते हैं ये सारा लगेज। पहले के मुकाबले द बूट स्पेस हैज गॉन अप नो डाउट, बट दिस सीम्स टू बी अ लॉट, राइट? अगर आप 4 लोग हैं या 5 लोग हैं फॉर अ वीकेंड डेस्टिनेशन रोड ट्रिप, क्या सामान आ पाएगा और द एयरपोर्ट रन्स, द वेन्यू वांट्स टू प्रूव मी रॉन्ग। सबसे पहले बड़ा वाला सूटकेस विल गो इनसाइड एंड बिकॉज हम वेकेशन पे हैं, दीज आर लोडेड सूटकेसेस। द फर्स्ट वन गोज इन ओवर हियर। उसके बाद ये सूटकेस इन अ स्टैंडिंग मैनर, बिकॉज हाइट है गाड़ी की अच्छी, तो आराम से जो बूट का डोर है बंद हो जाएगा। देन वी टेक दिस वन एंड वी हैव एम्पल स्पेस लेफ्ट टू इंश्योर कि बाकी सामान भी आ जाएगा। आई टेक द स्मॉल स्ट्रॉलर, इसको इस फैशन के अंदर आराम से यहां पे रखते हैं। I still have ample space for these 2 items and I'll ensure कि जो ड्राइवर की विजिबिलिटी है वो अच्छी या साफ रहे। तो I'll take this and this goes in over here। और इसके बाद हमारा एक और बैकपैक है और द बिग कैमरा बैग, वो यहाँ पर आ जाएगा। You can make out if you come close, we still have some amount of space। बॉटल्स यहाँ पे आ सकती हैं, स्मॉल पॉलिथीन्स यहाँ पे आ सकते हैं। सो इसके अलावा भी अभी स्पेस बची है इन दी वेन्यूज बूट। दिस इज fabulous by all standards and the boot of course will close properly। boot बंद हो चुका है, some amount of gap is there for the rear view mirror। so yes, the boot part it's a good thing, but अंदर from 4 people point of view शुरू करते हैं the interiors or the cabin or the space of the venue। All right, in the inside of the new venue and सच में ये एक नई वाली venue है। आप देख चुके हैं काफी वीडियोस इंक्लूडिंग आवर्स फ्रॉम द लॉन्च। बाहर से नया डिजाइन, अंदर से भी नया डिजाइन। हाउ डज इट फील? वेल, वी हैव द टॉप एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक HX10। अगर मैं 13, 14, 15 लाख रुपीस किसी गाड़ी पे स्पेंड कर रहा हूँ, आई वुड वांट अ फ्यू थिंग्स इन रिटर्न। इमीडिएटली माय फर्स्ट सेंस इज दैट यू गेट अ प्रीमियम फील। कनेक्टेड स्क्रीन्स मिल जाते हैं, बड़े स्क्रीन्स हैं एंड द टच रिसेप्शन इज फैबुलस। एक ऑल न्यू स्टीयरिंग व्हील विद द मॉर्स कोड, लाइट कलर्स का इस्तेमाल करा गया है। ये वाला एरिया काफी क्लीन है बिकॉज यू गेट द इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक। सो मैं एज अ ड्राइवर काफी खुश हूँ एंड स्क्रीन भी मेरी तरफ ड्राइवर ओरिएंटेड है। व्हाट इज योर फर्स्ट ओपिनियन शुभांशु? सो द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द वेन्यू इज द एरीनेस इनसाइड द कैबिन। कैबिन काफी एरी हो गया है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। अगर हम देखें जो लाइट मटेरियल्स का यूज है, डुअल टोन कलर टोन्स यूज किए गए हैं फॉर सीट, फॉर डोर पैड्स, इवन फॉर द डैशबोर्ड, उसकी वजह से एरीनेस जरूर एनहांस हुई है। इवन जो सॉफ्ट रूफ लाइनर है वो भी लाइट कलर का है, तो एरीनेस काफी ज्यादा है कैबिन के अंदर। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्पेसेस टू कीप स्टफ लाइक फोन, पावर बैंक्स, वॉलेट,
और भी काफी सारी चीजें। तो फर्स्ट इंप्रेशंस तो फ्रंट रो के काफी अच्छे हैं। बाय द वे हम इसको कंपेयर करने वाले हैं विद अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। काइलाक हो गई, ब्रेजा हो गई, सोनेट हो गई। वो वीडियो लाइव जाएगा बाय द एंड ऑफ नवंबर। एंड इफ यू वांट टू सी द कंपैरिजन, डू सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है इसको जरूर आप हिट करना, आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। हमारे पास हमारे टीम मेंबर्स भी हैं एंड दिस वाज द मेन एम कि हम आपको एक मल्टीपल यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। एंड व्हाट डू दे हैव टू से, दे सिटिंग बिहाइंड मी राइट नाउ। उनसे पूछते हैं उनका फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द वेन्यू। So जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे what I can feel is the comfort level. It's actually very very nice and even the thigh support it's actually very very good and as you can see कि कार पूरी भरी हुई है ब्रिम तक, तो हम सीट को रिक्लाइन नहीं कर सकते, बट उसके बावजूद सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल एज लाइक यू कैन सी। मैं आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ, आई कैन गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप ऑन दिस पोस्चर पॉसिबल। व्हाट अबाउट यू दीपक जी? जूलियन, मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं गाड़ी के अंदर एंटर कर रहा था सबसे पहले मैंने चीज देखी, जो डोर है वो काफी वाइड खुलते हैं, तो जिसकी वजह से जो इनग्रेस और आउटग्रेस है वो बहुत इजी हो जाता है। प्लस में मेरे को लग रहा था कि यार स्पेस पता नहीं कैसा होगा, बट यहाँ बैठने के बाद मुझे लगा कि यार जो लेग स्पेस है वो काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो मैं अपने पैरों को है ना काफी स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, सीट के नीचे भी जा रहे हैं। और आई मीन बनी की हाइट 6 फीट है और उन्हें अपने अकॉर्डिंग जो है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो सीट काफी पीछे है, उसके बावजूद भी काफी अच्छा यहाँ पे स्पेस है। प्लस बोलना चाहूंगा कि जो लेदरेट है सीट का जो, वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो डोर हैंडल्स है उन पर भी है, और इसके साथ साथ जो हेडरूम है वो भी बहुत अच्छा है। लेट्स सी दैट विद अ फुल लोड हमारा लगेज पूरा है एंड पैसेंजर्स भी हैं। विद अ फुल लोड हाउ डज द वेन्यू बिहेव? अक्सर लोग बोलते हैं दैट्स अ 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज दब जाती हैं, आपको वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। प्लस परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो सब बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ द इंटायर वेट, जो स्टीयरिंग इफेक्ट है वो काफ़ी लेस है, काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है। दैट्स प्रीटी हेल्पफुल फॉर योर टाइटर सिचुएशंस। तो हम चला रहे हैं 1.0 टर्बो पेट्रोल विद द 7 स्पीड डीसीटी यानी कि ड्यूअल क्लास ट्रांसमिशन। आपके पास 1.2 नॉन टर्बो भी आता है, 1.0 विद मैनुअल भी आता है, एंड 1500 सीसी का टर्बो डीजल ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों आता है। सो ऑप्शंस बहुत सारी हैं। ये वाला जो 1.0 है GDI इंजन जाना जाता है परफॉर्मेंस के लिए, 120 PS एंड 172 Nm ऑफ टॉर्क। फिलहाल मैं नॉर्मल ड्राइव मोड के अंदर हूँ। येस, यू डू गेट ड्राइव मोड्स, एंड नॉर्मल ड्राइव मोड्स में जो पाथ थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, जब नॉर्मली आप गाड़ी चलाते हैं शहर के अंदर, उसमें तकलीफ बिल्कुल नहीं हो रही। द टर्बो इज पुलिंग अप, गिविंग ऑल दैट टॉर्क, एंड मुझे इतना ट्राई नहीं करना पड़ रहा टू गेट गोइंग और कीप अहेड ऑफ ट्रैफिक। सो फ्रॉम ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि आप स्ट्रगल नहीं करोगे। अगर आपको एक्स्ट्रा पंच चाहिए, आई गो डाउन राइट ऑन द राइट पैडल एंड 70, 80 वो जोश, वो टॉर्क आ जाता है। छोटा इंजन जरूर है, बट आई थिंक यू कैन हैंडल द एक्स्ट्रा वेट, और आई वुड से द फुल वेट प्रीटी वेल ऑन अ राउंड अबाउट। एंड थोड़ा झुकाव है गाड़ी में, आई वुड नॉट डिनाई दैट, बट नथिंग दैट वुड बी ऑकवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे इसका कज़न है किया सेरोस, उसमें आप सब लोग बैठेंगे और लेन खाली रोड है, लेन चेंज करेंगे ऐसे, तो बहुत झुकाव आता है। देयर इज टू मच ऑफ बॉडी रोल, बट इसमें वो चीज़ नहीं है। व्हाट अबाउट यू शिवरांशु, कोई फीडबैक देना चाहेंगे आप? सो व्हाट आई फेल्ट कि सीट्स आर प्रीटी कंफर्टेबल। जो अंडर थाई सपोर्ट है, जो कुशनिंग है, और जो स्लाइटली नया डिज़ाइन दिया है सीट को, वो कंफर्ट को एनहांस कर रहा है फॉर द फ्रंट रो पैसेंजर्स स्पेशली। एंड द कूलिंग ऑफ द AC, वी आर इन गोवा राइट नाउ, हॉट, बट कूलिंग काफ़ी इफेक्टिव है एयर कंडीशनर की। एंड जो सीट वेंटिलेशन फंक्शन आपको मिलता है फॉर द फ्रंट सीट्स, दैट इज वर्किंग इफेक्टिवली। इसके राइवल्स भी हमने देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल द काइलैक, वहाँ भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, बट वहाँ वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, वहाँ आपको वो कूलिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगती। बट यहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि इसे बंद कर देना चाहिए, बिकॉज वो कूलिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। दैट्स अ गुड पार्ट। अगर आप बहुत पीक समर कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं या एज अ को ड्राइवर भी ट्रैवल कर रहे हैं। एंड ओवरऑल जो यहाँ पे स्पेसेस मिलते हैं आपको स्टोरेज के लिए, जैसे फ़ोन रखने के लिए आपको मल्टीपल स्पेसेस मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग, एक मल्टी फंक्शन टाइप सी USB पोर्ट जिसे आप स्विच कर सकते हैं फॉर चार्जर एंड फॉर योर USB कनेक्शन। हालांकि ये नई स्क्रीन अब वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आती है, इवन इन द टॉप स्पेक वर्जन, जो पहले नहीं मिलता था।
तो इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ कैबिन एक्सपीरियंस एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एज वेल। बाय द वे, अगर जरूरत पड़ती है, इंक्लाइन आती है या आपको और भी परफॉर्मेंस चाहिए, पैडल शिफ्टर्स हैं, लेफ्ट से करेंगे डाउन शिफ्ट, राइट से करेंगे अप शिफ्ट, एंड द वे इट गेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्पीडोमीटर कंसोल इज नाइस। सपोज आई एम एट 63rd में जाके पूरा टॉर्क इस्तेमाल करके फ्लोइंग लेफ्ट हैंडल लेके, कुछ नर्वसनेस नहीं है गाड़ी के अंदर। 90 पे कर्व लिया था मैंने विद फुल लोड, तो नर्वसनेस जा चुकी है, पूरी एब्सेंट नहीं है, बट आपको कॉन्फिडेंस देने वाली है। रियर पैसेंजर्स कैसा फील कर रहे हैं ड्यूरिंग अ स्पिरिटेड ड्राइविंग एक्सपीरियंस? क्या झुकाव ज़्यादा है? क्या कंफर्ट लेवल्स कैसे हैं? बात करते हैं उनसे, हाउ आर दे फील। सो इस बिना वाइल के पीछे बैठे हुए हैं एंड आई वुड से कि सीट काफ़ी कंफर्टेबल है एंड यहाँ पे मेरे दोनों साइड, दोनों हाथों को आराम मिल रहा है। यहाँ पे भी एक सॉफ्ट टच है तो यहाँ हाथ को आराम मिल रहा है। राइट साइड पे यह आर्मरेस्ट है जिसके अंदर कप होल्डर है, जहाँ पे अपना फ़ोन या फिर अपना ग्लास ईजिली रख सकता हूँ। और उसके बाद भी मेरा हाथ यहाँ पे रखा हुआ है। इट्स वेरी कंफर्टेबल। सीट्स काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी कुछ नहीं है एंड इसमें लॉन्ग डे सुबह से शूट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे ईजिली नींद आ जाएगी एंड उस नींद को एनहांस करता है दी सनशेड्स, जो कि एज यू कैन सी लाइट कितने अच्छे से काट रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द रियर पैसेंजर। अगर वो जा रहे हैं ऑन अ लॉन्ग ड्राइव एंड दे वांट टू टेक अ नैप एंड ऑल, तो उसके लिए ये जगह तो बहुत अच्छी थी। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जूनियर, मैं बोलना चाहूँगा जो गाड़ी का जो एनवीएच लेवल है वो बहुत अच्छा है। बाहर की जो रोड नॉइज़ है या टायर नॉइज़ है वो बिल्कुल अंदर में फील नहीं कर रहा हूँ। इनका इसके साथ साथ जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो बॉडी रोल है वो बहुत कम है एक्चुअली। राउंड अबाउट पर थोड़ा सा आपको फील ज़रूर होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा जो डोर पैड्स हैं उसके अंदर 1 लीटर की वाटर बोतल आराम से आ जाएगी। प्लस में सीट के पीछे जो बैक पॉकेट्स हैं वो तो नहीं है, बट शायद उसकी वजह से मुझे जो स्कूप एक मिला हुआ है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है। तो ओवरऑल की पीछे काफ़ी मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मतलब ओवरऑल जो पीछे लोग बैठते हैं वो अच्छे कंफर्ट में रहेंगे। And that brings us to the end of this video. Summary के लिए, as you must have known by now, as compared to the earlier venue, this is better or bigger in every aspect. Size बड़ा है, interiors better लगते हैं, ज़्यादा features है, safety is better, platform is more safer than before, possible 5-star rating मिल सकती है। Yes, engine option same रहती है, but value for money question I think improve हुआ है, at least for the lower versions. So called base version कोई नहीं है, even the entry level version जो 8 लाख से कम है उसमें आपको कनेक्टेड स्क्रीन मिल जाते हैं, आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है, ऑफ कोर्स एसी पावर स्टीयरिंग पावर विंडोज मिल जाते हैं, तो काफ़ी फीचर्स है, कोई लो स्पेक बेस नहीं है। ऑप्शंस बहुत सारी हैं, वाइड सेट ऑफ बायर्स को ये करती है टारगेट। N9 है, डीजल, पेट्रोल 1.2, तो Hyundai is trying to make a lot of buyers happy with the Venue। आप कौन सा वर्जन लेना चाहेंगे, लोअर या हायर? कौन सा फ्यूल टाइप, क्या N9, क्या रेगुलर, और क्यों? बताइए हमें इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड एंड ऑफ नवंबर इसका कंपैरिजन आएगा विद फ्यू कार्स, उसके लिए ज़रूर वेट करना। एंड फॉर द नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब एंड जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस करना। कुछ रह गया हो इस गाड़ी को लेके हमने नहीं बताया, प्लीज़ पूछे मुझसे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल।